Good morning everyone, and let's start today's session on the Hindu editorial of 12th January 2021, and today's topic is Bridging the Gulf on Gulf Reconciliation Summit। यहाँ जो शब्द है ब्रीज, इस ब्रीज मीन्स होता है किसी गैप को भर देना, टू फील ए गैप। जैसे ऊंच और नीच के बीच में जो खाई होती है, उस खाई को पाट देना, समाप्त कर देना भी ब्रीज कहलाता है। ब्रीज मीन्स तो पुल होता है, ये आप जानते हैं। एक और शब्द होता है ब्रीज का, ठंडी और मधुर हवा। ठंडी एवं मधुर हवा यानी वह हवा जो हमें आनंदित करे, उसे ब्रीज कहते हैं। यह भी ब्रीज है, दोनों का उच्चारण तो सिमिलर है लेकिन स्पेलिंग डिफर करता है, होमोफोन्स कहेंगे। तो इस ब्रीज मीन्स पुल भी होता है, और इस ब्रीज का प्रयोग जब वर्ब के रूप में करते हैं तो यह गैप को भरने का काम करता है, खाई को पाटने का काम करता है। तो ब्रीजिंग द गल्फ, अब यह गल्फ के बीच जो खाई है उसे पाट रहा है। ऑन गल्फ रिकॉन्सिलिएशन समिट, यानी गल्फ कंट्रीज ने एक समिट किया पुनर्मिलन का। समिट मीन्स होता है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। समिट मीन्स कॉन्फ्रेंस, हिंदी में सम्मेलन कहते हैं। अब ये जो कॉन्सिलिएशन शब्द है, रिकॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन के पहले री लगा दिए तो रिकॉन्सिलिएशन बन गया। यह अपने आप में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है रीयूनियन, बिछड़ करके पुनः मिल जाना रीयूनियन या रिकॉन्सिलिएशन कहलाता है, पुनर्मिलन। ऐसे यह शब्द अंग्रेजी के कॉन्सिलिएट शब्द से बना हुआ है, और कॉन्सिलिएट शब्द जो है यहाँ इसका रूट वर्ड में बता रहा हूं, कॉन्सिलिएट, टीई हो जाएगा। और कॉन्सिलिएट मीन्स होता है शांत करना, उससे बना कॉन्सिलिएशन, फिर बना रिकॉन्सिलिएशन। तो गल्फ कंट्रीज के बीच जो समिट हुआ है, जो उसके निष्कर्ष सामने आए हैं, उसी की चर्चा इस टॉपिक में होने वाली है। सऊदी अरबिया नाउ रिबिल्डिंग टाइज विद कतर। अब देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है, हमसे हुआ होगा, यहां भी कॉमा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। तो नाउ अब हम करेंगे क्या, इसका सही ढंग से हिंदी निकालने के लिए इस पूरे कॉमा वाले पार्ट को हम मन ही मन हटा लेंगे और इसे हम एक तरफ कर लेंगे। हिंदी निकालने का तरीका जब भी इस तरह का मिले दोनों तरफ कॉमा, तो ऐसे ही आप करेंगे। इस पार्ट को सबसे पहले आप यहां ला करके पढ़ लीजिए। नाउ रिबिल्डिंग टाइज विथ कतर, सऊदी अरबिया शुड, देखिए कितना आसानी से मैच करेगा। सऊदी अरबिया इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया और इसका वर्ब हो गया शुड लर्न, एक्सुलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। तो सऊदी अरबिया शुड लर्न नॉट टू थ्रेटन इट्स नेबर्स। अब सऊदी अरबिया को सीख लेना चाहिए कि वह अपने पड़ोसियों को थ्रेटन न करे, वह अपने पड़ोसियों को धमकाए नहीं, फ्राइटन न करे, बुल्ली न करे। बुल्ली मीन्स धमकाना, फ्राइटन मीन्स धमकाना, थ्रेटन मीन्स धमकाना। नाउ रिबिल्डिंग टाइज विथ कतर, अब यह चूंकि कतर के साथ टाई कर रहा है, संबंध को रीबिल्ड कर रहा है, तो इसे सीख लेना चाहिए कि यह अपने जो अन्य पड़ोसी हैं उन्हें धमकाए नहीं। द गल्फ रिकॉन्सिलिएशन समिट इन अल उला, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया के अल उला में जो गल्फ के बीच रिकॉन्सिलिएशन समिट हुआ, where the kingdom and its allies decided, जहां किंगडम और जो राज्य के अलाइज हैं उन्होंने यह डिसाइड किया। अलाई बार बार शब्द आता है, यह पॉलिटिकल वर्ड है। अलाई मीन्स होता है साथी, यह नाउन है। और आप राजनीति में सुनते होंगे अलायंस, इसी अलाई से बन जाता है अलायंस, जिसे गठबंधन कहते हैं। तो सऊदी अरबिया वेयर द किंगडम एंड इट्स अलाइज डिसाइडेड टू एंड देयर ब्लॉकेड
ऑफ कतर। इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग अब अपने ब्लॉकेड को, यानी जो इन लोगों ने कतर पर एक ब्लॉकेड लगाई हुई है, एक तरह से बंदी लगाए हुए हैं ये, उसे अब ये एंड करें, समाप्त करें। हैज ब्रॉट टू एन एंड, अब यह समाप्त होने के कगार पर आ चुका है। टू ब्रिंग टू एन एंड इडियम होता है। टू ब्रिंग टू एन एंड, ध्यान देंगे यहां आर्टिकल एन का प्रयोग मोस्ट होता है। एन गायब कर देंगे, एरर हो जाएगा। समाप्त करना, टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज को रोक देना, समाप्त कर देना। फॉर नाउ देयर लॉन्ग फ्यूड, अब उन लोगों ने यह डिसाइड कर लिया है कि उनके बीच जो लंबे समय से झगड़ा कंटिन्यू चलती आ रही थी, उस फ्यूड को, उस पुश्तैनी झगड़े को, वह झगड़ा जो लंबे अरसे से चल रहा हो, उसे हम फ्यूड कहते हैं। तो उन लॉन्ग फ्यूड को वे अब समाप्त करने का डिसीजन ले चुके हैं। तो फ्यूड शब्द जो है, अगर हमें इसका सिनोनिम बताना हो तो हम कहेंगे इट वुड बी हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एनिमिटी, ये सभी फ्यूड के सिनोनिम होते हैं। इन 2017 में सऊदी अरबिया अंडर द लीडरशिप ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अब फिर यहाँ वही नियम काम कर रहा है। देखिए, अंडर यहाँ से शुरू हुआ और आ करके खत्म हो रहा है यहाँ, तो इस पूरे पार्ट को हम पहले पढ़ लेंगे। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यानी जो प्रिंस राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनके नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप ऑफ, उनके नेतृत्व में सऊदी अरबिया ने, यूएई ने, बहरीन ने और इजिप्ट ने इम्पोज किया था। ये सभी मिल करके एक ब्लॉकेड को इम्पोज कर दिए थे। एंड सीवियर डिप्लोमेटिक टाइज, और अपने कूटनीतिक संबंध को ये लोग सीवियर बना दिए थे। अब डिप्लोमेटिक शब्द आप जानते होंगे, यह डिप्लोमेसी का एडजेक्टिव होता है। डिप्लोमेसी मीन्स होता है कूटनीति, यह नाउन है, और डिप्लोमेटिक इसका एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ होता है कूटनीतिक। अब एक कूटनीतिज्ञ भी होता है जिसे आप सुने होंगे, तो उसे हम डिप्लोमैट कहते हैं। डिप्लोमैट मीन्स होता है कूटनीतिज्ञ। बार बार ये सब न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं। एक्यूजिंग, इन लोगों ने जो ब्लॉकेड किया था, उस ब्लॉकेड का कारण ये लोग बता रहे हैं। ये एक्यूज किए द टाइनी गल्फ कंट्री ऑफ सपोर्टिंग टेररिज्म, इन लोगों ने एक्यूज किया कि आतंकवाद को सपोर्ट करने का, इन लोगों ने यह ब्लेम किया या एक्यूज किया कि जो टाइनी गल्फ कंट्री है वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। दे ऑल्सो इशूड 13 डिमांड्स फॉर इट टू बी लिफ्टेड, और उन लोगों ने ब्लॉकेड को हटाने के लिए 13 डिमांड रखे। इसके लिए इन लोगों ने 13 डिमांड रखा, तब इसे उठाया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। विच इंक्लूडेड, अब उस डिमांड में सम्मिलित था, में शामिल था, क्या क्या था? शटिंग डाउन द कतर फंडेड टीवी नेटवर्क, उन लोगों ने कहा कि कतर द्वारा जो फंडिंग होता है टीवी नेटवर्क का, उसे शट डाउन किया जाए, उसे बंद किया जाए। देखिए बंद करने का कितना शब्द आ रहा है। अल जजीरा, अल जजीरा को भी रोकने का प्रयास किया गया। यहां कहा गया क्लोजिंग ए टर्किश मिलिट्री बेस एंड reducing diplomatic relations with Iran. They also issued 13 demands for it to be lifted. उन लोगों ने इसके लिए 13 डिमांड रखे इसे हटाने के लिए, जिसमें शटिंग डाउन दी कतर फंडेड टीवी नेटवर्क था, अल जजीरा था, और ये भी था कि क्लोजिंग ए टर्किश मिलिट्री बेस, जो टर्किश का मिलिट्री बेस है उसे भी क्लोज करना है, और रिड्यूसिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ ईरान, ईरान के साथ जो कूटनीतिक संबंध हैं उसे भी कम करना है। ये सारे शर्त रखे गए। कतर डिडंट बज, कतर ने बज नहीं किया। अब बज मतलब होता है कैपिटुलेट। बज शब्द का सिनोनिम होता है
कैपिटुलेट यानी सशर्त समर्पण करना, सशर्त समर्पण करना। अब ऐसे बज का सिनोनिम सरेंडर भी होता है, तो बज का सिनोनिम यील्ड भी। आज समय कम था, कुछ काम में हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, इसलिए शब्दों को बोल्ड नहीं किए हैं, फिर भी हम सारे शब्द बता रहे हैं। जल्दी जल्दी में आज बनाए हैं इसको, और समय कम था, लेट हो रहे थे हम, इसलिए बोल्ड नहीं कर पाए हैं, फिर भी सबको बता रहे हैं, यानी आपके तैयारी में दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। तो कतर डिडंट बस डिस्पाइट द हेवी इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी काफ़ी इकोनॉमिक कॉस्ट उसके ऊपर लगा, फिर भी वह सरेंडर नहीं किया, वह यील्ड नहीं किया। When the Saudi and Emirati एयर स्पेसेज वे आर क्लोज्ड, जब सऊदी और एमिरात के एयर स्पेसेज को क्लोज कर दिया गया, ईरान ऑफर्ड कतर ग्लोबल कनेक्टिविटी, तो ईरान ने कतर को ऑफर किया कि वह उसे ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। एट जजीरा इज स्टिल लाइव, सॉरी अल जजीरा, ये सब नाम थोड़े से उर्दू के हैं, मेरे लिए थोड़े कठिन हो रहे हैं। अल जजीरा इज स्टिल लाइव, अल जजीरा अभी भी लाइव है। एंड कतर हैज इनवाइटेड मोर टर्किश ट्रूप्स, अब कतर जो चीजें कही गई थी बंद करने की, उसे बंद नहीं किया, और टर्किश ट्रूप्स को ये आमंत्रित कर लिया, बुला लिया। बोल्स्टरिंग इट्स टाइज विथ अनैक्रा, अपने टाई को मजबूत किया अनैक्रा के साथ। बोल्स्टर, बोल्स्टर मीन्स होता है सपोर्ट करना। अब यहां टू बोल्स्टर वंस टाइज ईडियम हो जाएगा, टू बोल्स्टर वंस टाइज ईडियम हो जाएगा, यानी अपने संबंध को मजबूत करना। टू स्ट्रेंथन, टू स्ट्रेंथन वंस रिलेशंस, एक शब्द बोल्स्टर, बोल्स्टर मीन्स होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट लगाना किसी चीज में, लेकिन जब इसे इडियोमेटिक रूप में लेंगे टू बोल्स्टर वंस टाइज का अर्थ हो जाएगा कि संबंधों को मजबूत बनाना। विद एनेक्रा विच इज ईगर टू प्ले ए बिगर रोल इन वेस्ट एशिया, जो कि ईगर है, इच्छुक है। अब ईगर शब्द जो है इसका सिनोनिम कीन होता है, कीन मतलब भी इच्छुक होता है, उत्सुक होता है। इंथुजियास्टिक होता है कीन का सिनोनिम, इंथुजियास्टिक। अब यह जो एनेक्रा है, अब देखिए इसके लिए हम सॉरी बोलेंगे, जीके मेरा बहुत कमजोर होता है, ये कैसे कैसे नाम आ जाते हैं, अगर इनके उच्चारण में गलती होती हो तो इसके लिए सॉरी। तो विच इज ईगर टू प्ले ए बिगर रोल इन वेस्ट एशिया, वह वेस्ट एशिया में एक महत्वपूर्ण और बड़ा रोल निभाने के लिए तैयार है। टू प्ले ए बिगर रोल, अच्छा मैंने पहले ही कहा है मैं जीके का टीचर नहीं हूं, इसमें जो जीके के अब कठिन कठिन शब्द आते हैं जिन्हें आप जानते होंगे कि नाम लिखा जाता है कुछ, पढ़ा जाता है कुछ, तो वहां कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं। मैं अंग्रेजी का शिक्षक होने के नाते आपके अंग्रेजी को ठीक करने की कोशिश करता हूं, सहयोग करने की कोशिश करता हूं। प्ले ए बिगर रोल, अब यहां आप देखेंगे प्ले ए रोल, भूमिका निभाना। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं, कहेंगे इतना हल्का चीज तो सब विद्यार्थी जानते हैं सर बता रहे हैं, लेकिन नहीं, कई बार यह क्लोज टेस्ट में आपको मिलेगा, रोल के पहले वर्ब भरना होगा तो आप प्ले का ही प्रयोग करेंगे, बीच में एडजेक्टिव भी कई बार आ जाता है। तो टू प्ले ए की रोल, टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, टू प्ले ए वाइटल रोल, टू प्ले ए पिवोटल रोल, ये सब बीच में आ जाते हैं। अहम भूमिका निभाना, निर्णायक भूमिका निभाना, तब यहाँ ए के बाद एडजेक्टिव आ जाता है। मैं उसे भी आपके लिए बता देता हूं इसमें क्या क्या एडजेक्टिव आ सकते हैं। इसके अंतर्गत की आ जाता है, इसके अंतर्गत वाइटल आ जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये क्लोज टेस्ट में अनेकों बार पूछा गया है जब से मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए जानना बहुत जरूरी था। वाइटल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, की होता है, पिवोटल होता है। तो आप जाने कि भूमिका निभाने में रोल मीन्स भूमिका, प्ले मीन्स निभाना, अदा करना। अब बीच में अगर एडजेक्टिव लगाना है तो ये जो मैंने 4 एडजेक्टिव दिए हैं इन्हीं में से एक दिया जाता है। क्लोज टेस्ट में बहुत मदद मिलेगी यहां से। अगर ये आया तो बिल्कुल समझिए कि आपने बना दिया। मोर ओवर, इसके सिवाय, इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, देखिए अभी वहां मैंने कहा और यहां एक तो मिल गया।
इसके सिवाय इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, अभी बोले हैं कि रोल और प्ले के बीच में ये सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं और यहाँ आ गया इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूएस तालिबान, यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया यूएस तालिबान के डील में, जो यूएस ने तालिबान के साथ डील किया उसमें, एंड कंटिन्यू टू होस्ट टॉक्स बिटवीन तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये कंटिन्यू करता रहा लोगों के बीच टॉक को आयोजित, होस्ट मीन्स होता है मेजबानी करना, यानी किनके बीच, तो तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो तालिबान के प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के डेलीगेट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स का सिनोनिम लिखना हो तो हम डेलीगेट्स लिखते हैं, तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स का, और अफगान की सरकार के साथ वार्ता को यह कंटिन्यू रखा और उसकी मेजबानी किया, उसको होस्ट किया। इफ द ओरिजिनल सऊदी प्लान वॉज टू आइसोलेट कतर, यदि सऊदी का ओरिजिनल प्लान था कि कतर को वह आइसोलेट कर दे, आइसोलेट शब्द आजकल खूब पॉपुलर है, अलग करना, सबसे दूर करना, पृथक करना, आइसोलेट कर देना, एंड मेक इट नील, और वह कतर को झुका दे, टू मेक समवन नील, नील मीन्स होता है घुटने टेकना, झुका देना, मेक पॉजिटिव वर्ब पहले लगाया गया, तो वह इसे घुटने टेका दे। इट हैज बैकफायर्ड, अब यहाँ जो शब्द आप देख रहे हैं बैकफायर, इस बैकफायर का अर्थ होता है टू बी फ्यूटाइल, बैकफायर मीन्स होता है टू बी फ्यूटाइल, बेकार होना, निष्फल होना, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मीन्स होता है निष्फल, बेकार। तो बैकफायर जब वर्ब का काम करता है तो इसमें जब हम जो भी हम प्रयास करते हैं वो हमारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं, जिस उद्देश्य से हम काम करते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, उस उम्मीद के विपरीत चीजें होती हैं, उन्हें हम बैकफायर कहते हैं। एंड इन द लास्ट वीक्स ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतिम सप्ताहों में MBS एंड हिज अलाइज seem to have realized their strategic folly, तो MBS और उसके allies ने, यानी जो भी उसके मित्र हैं, उन्हें यह प्रतीत हुआ है कि वे एक रणनीतिक मूर्खता कर रहे थे और इसकी अनुभूति, इसका एहसास उन लोगों को हो चुका है। फोल्ली शब्द जो है वह फूल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो फुल्ली भी होता है और फुलिशनेस भी होता है। फूल शब्द है और इस फूल का जब हम नाउन बनाते हैं तो वह फुल्ली भी हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और फुलिशनेस भी हो जाता है। अब फूल भी अपने आप में नाउन है लेकिन यह कॉमन नाउन का काम करता है। स्ट्रैटेजिक जो है, मैं पहले भी बताया हूं शायद, स्ट्रैटेजिक शब्द जो है वह एडजेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजी है, रणनीति, स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी का वह एडजेक्टिव है स्ट्रैटेजिक, IC लगा हुआ है अंत में। नेक्स्ट, कतर हैज मेड फ्यू कंसेशंस टू रीच द रिकॉन्सिलिएशन। अब कतर रिकॉन्सिलिएशन को पहुंच के, मैंने उसकी भी पहुंच हो इस रिकॉन्सिलिएशन पुनर्मिलन में, इसके लिए उसने कुछ कंसेशंस किए हुए हैं। द 13 स्पेसिफिक डिमांड्स वे रिप्लेस्ड, पहले जो 13 डिमांड रखे गए थे उन्हें रिप्लेस कर दिया गया बाय ए ब्रॉड एग्रीमेंट, एक बड़े से, ब्रॉड मीन्स होता है बड़ा, व्यापक, वाइड, कॉम्प्रिहेंसिव इसका साइन होता है, ब्रॉड अग्रीमेंट के द्वारा ऑन नॉन इंटरवेंशन इन अदर कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स, यानी अभी एक बड़ा एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नॉन इंटरवेंशन होगा, यानी ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इंटरवेन शब्द से बना है इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मीन्स होता है दखलंदाजी, दखलंदाजी यानी हस्तक्षेप। एंड कोऑपरेटिंग टू इंश्योर रीजनल स्टेबिलिटी, उस अग्रीमेंट जो ब्रॉड एग्रीमेंट ये कर रहे हैं उसमें एक बात तो यह है कि किसी भी देश के अंदरूनी मामले, जो भी आंतरिक मामले हैं, इंटरनल अफेयर्स हैं, आंतरिक मामले हैं, उनमें दखलंदाजी कोई नहीं करेगा। और दूसरा है कि ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए
और रीजनल सिक्योरिटी के लिए, यानी जो क्षेत्रीयता इनकी है वो सुरक्षित रहे, इनका क्षेत्र सुरक्षित रहे, इनका क्षेत्र जो है वो स्थिर रहे, इसके लिए ये एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। उन चीज़ों की सुनिश्चितता होनी चाहिए। इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना। ये नए जो इनके बीच एग्रीमेंट हो रहे हैं उनमें ये दो बातें स्पष्ट की गई हैं। इंश्योर सुनिश्चित करना, which can be open to different interpretations for different sides, और ये चीज़ें ओपन होंगी यानी सीक्रेट नहीं होंगी, विभिन्न प्रकार से विभिन्न साइड्स पर इनके साथ इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इस पे चर्चा परिचर्चा हो सकती है, इस पर व्याख्यान हो सकते हैं। आफ्टर द समिट, समिट के बाद, सम्मेलन के बाद, कतर्स फॉरेन मिनिस्ट्री हैज सेड, कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है दैट द कंट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ अल्टरिंग टाइज, कतर के विदेश मंत्री ने कहा कि भाई देश को, जो हमारा देश है, इसका कोई ऐसा इरादा नहीं है। इंटेंशन शब्द अंग्रेजी के इंटेंड वर्ब का नाउन होता है। इंटेंड मीन्स इरादा होना, यह वर्ब है, और इंटेंशन मीन्स होता है इरादा, पर्पस, ऑब्जेक्टिव। इंटेंशन का सिनोनिम होता है पर्पस, उद्देश्य, इसका दूसरा वर्ड होता है ऑब्जेक्टिव, इसका तीसरा वर्ड होता है एंड, उद्देश्य। ऑफ अल्टरिंग, अब अल्टर शब्द जो है, इस अल्टर मीन्स होता है चेंज करना, बदलना। तो कतर के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भाई मेरे देश का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो टाइज में, रिलेशंस में कुछ अल्टरिंग करे, कुछ बदलाव करे ईरान और तुर्की के साथ। इन प्रैक्टिस द सऊदी साइड स्टेप डाउन फ्रॉम इट्स डिमांड। अब सामने यह बात आई कि प्रैक्टिस में, अमल में, सऊदी का जो साइड है वो स्टेप डाउन किया अपने डिमांड को। पहले डिमांड में बड़े स्ट्रिक्ट थे, अब वे स्टेप डाउन हो गए, यानी डिमांड में कुछ रियायत दिए, कुछ उसमें ढील दी, छूट दी इन लोगों ने, कुछ ये खुद डाउन हुए। एंड मेड अमेंड्स, इन लोगों ने उसमें संशोधन किया, अमेंड किया, अमेंड मीन्स संशोधन करना, लेकिन यहाँ अमेंड नाउन बन गया। क्यों अमेंड नाउन बन गया? अमेंड अपने आप में वर्ब होता है, लेकिन यहाँ नाउन बन गया क्योंकि इसके पीछे अब एक वर्ब आ गया, मेड। तो मेड अमेंड्स के जगह हम मेक अमेंडमेंट्स भी कह सकते थे। मेड अमेंड्स विद एन अनसेकंड कतर एज अ न्यू प्रेसिडेंट, और इसने एक अमेंडमेंट किया और कहा कि विद एन अनसेकंड कतर, कतर जो है वो अनसेकंड यानी जैसे था वैसे बना रहा, ये अडिग रहा, अनसेकंड हिला नहीं, रेजोल्यूट रहा, अडिग रहा। अनसेकंड का सिनोनिम होता है रेजोल्यूट, अडिग, एकदम जो स्थिर रहे। एज अ न्यू प्रेसिडेंट इज गोइंग टू एज्यूम पावर, क्योंकि एक नए प्रेसिडेंट जो है वो पावर को धारण करने जा रहे हैं, एज्यूम करने जा रहे हैं यूएस में। द सऊदी यू टर्न, अब सऊदी का जो यह यू टर्न है, बिल्कुल जो सऊदी बदल गया यहाँ पर, कुड बी द रिजल्ट ऑफ ए जेन्युइन टैक्टिकल रीथिंक। इससे साफ पता चलता है कि यह जो बदलाव है इसका ये ऐसा क्यों हुआ, तो चूंकि उसने अपनी जो थिंक थी, जो उसकी पहले से सोच थी, उसमें वो बदलाव किया, टैक्टिकल चेंज लाया, यानी तकनीक के तरह ज़रूरत के अनुसार वो अपने आप में बदलाव कर लिया। और ये जेन्युइन है, जेन्युइन टैक्टिकल रीथिंक है उसका, यानी यहाँ वो बिल्कुल सही है अपनी सोच में बदलाव करके, और ये जो किया वो यू टर्न लिया, अच्छा किया। द रिफ्ट इन द गल्फ, अब गल्फ में जो रिफ्ट उत्पन्न हुआ, रिफ्ट मीन्स होता है दरार, रिफ्ट मीन्स होता है दरार, खास करके इसका प्रयोग रिश्ते में दरार पड़ने के लिए खूब किया जाता है। तो स्प्लिट इसका सिनोनिम होता है, फ्रिक्शन इसका सिनोनिम होता है दरार का। द रिफ्ट इन द गल्फ हेल्प्ड ईरान एंड टर्की, जो दरार गल्फ के बीच आई वो हेल्प की ईरान और तुर्की को। रियादीज मेन राइवल्स, जो रियाद के मेन राइवल हैं, यानी मेन प्रतिद्वंदी हैं। राइवल मीन्स होता है प्रतिद्वंदी, और इसका सिनोनिम होता है कॉम्पिटिटर। While it failed to scuttle Qatar's standing, अब जो कतर का कंडीशन है, जो कतर ने अपना स्टैंड बनाए हुए है, कतर की जो स्थिति है उसे स्कटल करने में यह असफल रहा।
कतर शुरू से ही आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल स्टैंड है, एकदम रेजोल्यूट है, एकदम स्थिर है, और उसको ये स्कटल नहीं कर पाए। स्कटल का कई अर्थों में प्रयोग होता है। जब हम स्कटल का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है टोकरी, ए बास्केट, एक टोकरी जिसमें कोयला या कोई सामान ढोया जाता है, उसे स्कटल कहते हैं। अब इसी स्कटल का दूसरा अर्थ होता है बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। इसी स्कटल का अर्थ होता है कि कुछ कार्य जो हो रहा है उसे न होने देना, स्कटल। तो यहाँ जो सेंस है, व्हाइल इट फेल टू स्कटल कतर स्टैंडिंग, अब कतर ने जो अपना स्टैंड बनाए रखा उसे ये रोक नहीं पाए, उसे ये रोक नहीं पाए, यानी उसका स्टैंड बिल्कुल बना रहा। इन लोगों ने लाख प्रयास किया, बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे स्ट्रैटेजी को अपनाया गया, लेकिन ये सभी असफल रहे, नहीं स्कटल कर पाए, उसे नहीं रोक पाए। ईरान रीलिंग अंडर यूएस सैंक्शंस, अब ईरान जो यूएस के सैंक्शंस के अंदर दब रहा है, पीस रहा है। रील मीन्स होता है किसी के बोझ तले पीसना, किसी के बोझ तले पीस जाना। तो यूएस के सैंक्शंस के बोझ में ये बेचारा पीस रहा है। ऑल्सो गॉट सम फिनेंशियल रिलीफ फ्रॉम कतरी पे आउट्स, अब कतर ने जो पे आउट किया, कतर ने जो भुगतान किया, पे आउट्स मीन्स भुगतान, तो उसमें से कुछ इसे भी प्राप्त हुआ और इससे थोड़ा उसे फिनेंशियल रिलीफ मिल गया, वित्तीय राहत मिल गई। फॉर यूजिंग इट्स एयर स्पेस, क्योंकि उसका एयर स्पेस ये यूज किए थे। बाय लिफ्टिंग द एयर एंड सी ब्लॉकेड्स, अब एयर पर से ब्लॉकेड हट गया, सी पर से ब्लॉकेड हट गया, जो प्रोहिबिशन था वो हटा लिया गया। द सऊदीज एंड द एमिरेटीज could deny Iran of those funds and also try to put up a united Arab regional front as Joe Biden is preparing to renegotiate the Iran nuclear deal। अब ये जो बाइडेन हैं ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि फिर से ईरान के न्यूक्लियर डील पर ये वार्ता करें, रीनिगोशिएट करें, यानी पुनः वार्ता करें, पुनः वार्ता करना। निगोशिएट मीन्स होता है वार्ता करना, और उसके पहले जब हम री लगा देते हैं तो प्रीफिक्स पुनः का काम करने लगता है। फिर से इस लाइन को देखेंगे। बाय लिफ्टिंग द एयर एंड सी ब्लॉकेड्स द सऊदीज एंड द एमिरेटीज कुड डिनाई, इसको हटा करके अब सऊदी और एमिरेटीज डिनाई कर सकते थे ईरान से ऑफ दोज फंड्स, उन फंड्स का, एंड ऑल्सो ट्राई टू पुट अप ए यूनाइटेड अरब रीजनल फ्रंट। पुट अप, पुट के साथ बहुत सारे फ्रेजल वर्ब यूज होते हैं, यही सब मैं बताने लगता हूं, काफी समय लग जाता है। पुट अप मीन्स प्रस्तुत करना। अब पुट ऑन होता है जिसका अर्थ होता है पहनना। ये सब आप याद करें, मैं आपके लिए सब लिखता हूं। पुट ऑन मीन्स पहनना होता है। पुट ऑफ होता है, पुट ऑफ उतारना, कपड़े इत्यादि को उतारना पुट ऑफ है। अब इसी पुट ऑफ का दूसरा अर्थ होता है टालना, जैसे कोई काम हम आज नहीं करेंगे कल करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले करना, पुट ऑफ होता है। तो पुट ऑन मैंने बताया, पुट अप बताया, पुट ऑफ हुआ। पुट डाउन भी होता है, मसल देना, कुचल देना। कितना लिखे, जगह कम पड़ रहा है। पुट डाउन, मसल देना, कुचल देना, मसल देना। पुट अप विद होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है यह। पुट अप विद यानी टू बियर, बर्दाश्त करना, सहन करना। पुट फोर्थ होता है, पुट फोर्थ, FORTH ही होता है, ये आप याद रखेंगे, यू मत लगा देंगे इसमें। पुट फोर्थ मीन्स होता है उत्पन्न करना, ब्रिंग फोर्थ इसका सिनोनिम होता है। पुट फोर्थ उत्पन्न करना। कुछ और भी होता होगा। पुट इन, पुट इन लगाना। अब क्या लगाना, जैसे किसी काम में अपना एफर्ट लगाना, किसी काम में अपनी एनर्जी लगाना, किसी काम में अपना लेबर लगाना, श्रम लगाना, ये सब लगाने के लिए हम पुट इन का प्रयोग करते हैं। और भी कुछ होते हैं लेकिन अब आगे बढ़े हम।
तो ये लाइन मैंने पढ़ दिया था, हो गया था। अब यहाँ द सऊदीज में ऑल्सो बी होपिंग दैट, अब सऊदी हो सकता है कि वो भी यह उम्मीद कर रहा हो कि ब्रिजिंग द गल्फ बिटवीन टू अमेरिकन अलाइज वुड हेल्प देम वार्म अप टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये भी हो सकता है कि सऊदी यह उम्मीद कर रहा है, होप कर रहा है कि अगर गल्फ के बीच गैप जो है वो ब्रीज हो जाता है, पट जाता है, खत्म हो जाता है, तो अमेरिकन जो दो अमेरिकन एलाइज हैं उनके बीच का गैप खत्म हो जाता है, तो इससे मदद मिलेगी वार्म अप टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी वार्म अप मीन्स होता है अपने आप को किसी प्रतियोगिता इत्यादि के लिए या किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना, तैयार करना, वार्म अप। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को में भी इसके लिए इससे मदद मिलेगी, ऐसा सोच रहा है कहीं न कहीं सऊदी, और उसके मन में ये चल रहा है कि इससे मदद मिलने वाली है। वाइल एंडिंग द फ्यूड इज वेलकम, अब चूंकि फ्यूड जो है वो लंबे समय से जो झगड़ा कंटिन्यू है अब वो समाप्त हो रहा है, इसका वेलकम है। इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड दैट, इसे भी नज़रअंदाज मैं पहले बता चुका हूँ कि ओवरलुक मीन्स नज़रअंदाज करना होता है, और इसका सिनोनिम इग्नोर होता है, और इसका दूसरा सिनोनिम नेगलेक्ट होता है। तो इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड दैट, यह ओवरलुक नहीं किया जा सकता है कि दिस unnecessary crisis was born out of an ill thought out Saudi Emirati strategy of coercion। अब ये भी नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता है कि यह जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, अनावश्यक संकट जो सामने आया था, बॉर्न आउट हुआ था, उसका कारण क्या था? तो बुरी सोच थी सऊदी का, एमिरेट का के रणनीति का, और वो रणनीति किस चीज की थी? तो कोवर्सन की थी। कोवर्सन मीन्स होता है माने किसी को मजबूर करना, बाध्य करना, विवश करना। तो कल मैंने बताया था कोवर्स शब्द उसी का यह नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोवर्सन, कोवर्सन नाउन है, कोवर्स वर्ब से बना है जिसे मैं कल बताया हूं। अब इसका साइनो मैं आपको बता दूं, कोवर्सन मीन्स होता है कंपल्सन, विवशता, बाध्यता, मजबूरी, कंपल्सन। इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन देम, और इसका बड़ा ही बुरा असर उनके ऊपर दिख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। दे शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड बिल्ड टाइज, उन्हें अब अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और संबंधों को बिल्ड करना चाहिए, यानी मजबूत करना चाहिए। बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट्स एंड कोऑपरेशन, अब वे सभी एक दूसरे में रुचि रखें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। नॉट ऑन थ्रेट्स एंड कोअर्सन, धमकी और विवशता के कारण नहीं, धमकी और विवशता के चलते नहीं, बल्कि वे एक रिलेशन डेवलप करें म्यूचुअल इंटरेस्ट का और कोऑपरेशन का, आपसी सहयोग का। तो यह जो टॉपिक मैं आज का आर्टिकल एक्सप्लेन कर रहा था वो इसी के साथ समाप्त हुआ। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।